हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एवरेज का एक पार्ट मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं हम लोग और आज वो क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इतना क्वेश्चन करने के बाद ऑलमोस्ट एवरेज के हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी और कुछ बचता है तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एवरेज पार्ट 2 टॉप 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात कि लास्ट क्लास में मैंने एवरेज क्या होता है ये बताया था कि एवरेज निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स या सारे ऑब्जर्वेशन को पहले प्लस करते हैं और जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। अब आ जाओ भाई, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत उम्र 40 वर्ष है। मैं इसको डेविएशन मेथड से कराने के सोच रहा हूं और आप समझने की कोशिश करिएगा। 6 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई 6 ये सदस्य हैं और इनकी एवरेज एज 40 है, यानी कि इनका एवरेज 40 दिया है। इसका मतलब क्या है, ये सभी लोग 40-40 वर्ष के हैं। अब बात आ गई कि इसमें एक गेस्ट को हम इंक्लूड कर देते हैं तो फिर बात आ गई कि ये पुराने 6 लोग तो हैं ही, अब प्लस एक गेस्ट आ गए और जैसे ही गेस्ट आते हैं तो कह रहा है कि एवरेज जो है 12.5% बढ़ जाता है। एवरेज 12.5% बढ़ जाता है और 12.5% की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1/8 होता है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो अगर 1/8 बढ़ेगा तो पहले 40 था, 40 का 1/8 करेंगे यानी एवरेज 40 अब प्लस इसका 1/8 यानी 5 बढ़ जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब आप समझिए कि ये जो 6 लोग हैं इनका डेविएशन हुआ 5-5 का, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, 30 इधर एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा इधर 30 है। अब ये एक्स्ट्रा 30 इनके पास था नहीं, तो इसका मतलब कि जो गेस्ट यहां पर एवरेज में 45 है, इस गेस्ट का 35 इधर गया है, तो ये लोग 30 गेस्ट को दे देते हैं कि गेस्ट भाई अपना 30 ले लो आप, तो 45 प्लस 30 75 वर्ष हो जाएगा, यानी गेस्ट रियल में 75 वर्ष के थे और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार समझिएगा, ये 40-40 के थे और इनके आने के बाद ये 45 के हो गए। 5 इनका बढ़ा कहां से, तो 5 इनमें से गया है इनके पास, तो ये 6 लोग हैं, 6 5 30 इधर से इधर गया था, तो ये 30 गया है तो ये 30 पुनः वापस हो जाएगा, तो 45 और 30 75 हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एस संख्याओं का औसत आर स्क्वायर आर पे पावर 4 है, तो आप बताओ कि सम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज के साथ नंबर का मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर एस नंबर है और एवरेज कितना है, आर टू द पावर 4, ठीक, ये केस हुआ। फिर बाद में बोला है कि आर नंबर है और एवरेज एस पे पावर 4 है, तो आर नंबर है और एवरेज इनका एस पे पावर 4 है, तो अब मल्टीप्लाई करने से ये दोनों का सम आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है कि आर और एस दोनों का सम क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर होता है टोटल, तो टोटल यहां पर है एस आर पे पावर 4 आर एस पे पावर 4, ये टोटल हुआ। और किसका पूछा है, तो आर और एस का, तो डिवाइडेड बाई आर प्लस एस कर देते हैं। अब आप बताओ कि एस आर यहां भी है, एस आर यहां भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं एस आर को, तो यहां पर हो जाएगा आर क्यू प्लस एस क्यू और नीचे आर प्लस एस। अब आप देखो
ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये विकल्प में ऐसे दिया नहीं है, तो यहां से थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब ये स्ट्रक्चरल अगर हमको दिखता है, ये वाला डेटा हमको एक ही विकल्प में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऑपरेट कर लेते हैं, देखो कैसे। एस आर तो रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा आर प्लस एस एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आर एस, और नीचे क्या है आर प्लस एस। तो आर प्लस एस से आर प्लस एस कट जाएगा, आर एस इधर बच गया और इधर आर स्क्वायर एस स्क्वायर आर एस बचा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रेजेंस ऑफ माइंड का था, क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन यहां पर आने के बाद बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उलझ जाएंगे कि अब क्या करें, ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं। तो थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, और इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो बातें दिमाग में रहेगी कि कब कहां पर क्या सोचा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 के पहले 7 गैर शून्य गुणकों का औसत, यानी व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17। ठीक है, अब बताओ नॉन जीरो का मतलब कि जीरो को छोड़ करके 17 के जितने मल्टीपल्स हैं वो लेना है, और कितने मल्टीपल्स लेना है 7, कितने फर्स्ट। तो आप बताओ कि 17 के 7 मल्टीपल क्या होंगे जीरो को छोड़ दे तो, एक तो 17 होगा, 34 होगा, 51 होगा, 68 होगा, 85 होगा, 102 होगा, 119 होगा। ये 17 के मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका एवरेज पूछा है, एवरेज। तो बच्चा अगर मल्टीपल्स है तो एपी है, किसी भी नंबर का मल्टीपल्स एपी होता है। और अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो एपी है, और एपी का एवरेज जो होता है वो एम होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, और एम बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। या हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो सेंट्रल वैल्यू जो होती है वही उसका मीन होता है और वही उसका एवरेज होता है। तो यहां पर 7 मल्टीपल्स है, तो 7 में बीच वाला नंबर चौथा मल्टीपल होगा, और चौथा मल्टीपल है 17 चौके 68 और 68, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या कंजुगेटिव नंबर है तो उस केस में एवरेज लाइज ऑन मिडिल, एवरेज हमेशा बीच में होता है, और 7 में भी चौथा नंबर होगा, ये एवरेज है। अदरवाइज आप फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 लेकर के भी एवरेज निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर 17 है तो यहां 17 लिख लो, लास्ट नंबर 119 है 119 लिख लो, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 136, और 136 को 2 से डिवाइड करोगे 68 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 1/12/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी की बल्लेबाजी का औसत 47 है। चलो आ जाओ, देखो डेविएशन यहां पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये 27 टोटल इनिंग है, इनिंग 27 है इनिंग, और एवरेज दिया है 47। कह रहा है कि एक पारी में उसके हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर को में 157 रन का डिफरेंस है। यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए तो 2 पारी हटा दोगे तो इनिंग हो जाएगा 25, और इसका एवरेज हो जाएगा 42। तो ये बताओ, ये जो 27 है और ये जो 25 इनिंग, तो 25 तो दोनों में कॉमन होगा ना, 2 इनिंग को छोड़ दिया जाए तो। अब 25 दोनों में कॉमन होगा, देखो ये 25 जब यहां पे आ रहे हैं तो 5-5 इनका वैल्यू घट गया, यानी 47 से 42 हो गया, 5 घट गया, तो 5 घट गया, इसका मतलब कि डेविएशन कितने का हुआ 25 में, टोटल डेविएशन, तो डेविएशन हुआ 125 का। इसका मतलब कि इनका 125 कहां है भाई, तो इनका 125 चला गया ये लास्ट की जो 2 नंबर है इन पे, यानी कि जो 2 इनिंग है इसमें 125 एक्स्ट्रा होगा।
अब 2 इनिंग कितना कितना का है, तो 47 47 के तो है ही, अब प्लस 125 और ये ले लिए, तो ये हो गया 47 47 94 और 125, 5 4 9 12 और 9 21, 219 रन हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर के बीच का सम है। अब 219 में ये जो 2 इनिंग है, एक इनिंग दूसरे से 157 ज्यादा है, तो मैं कह रहा हूं कि 157 उसको दे देते हैं जो ज्यादा है। अब 157 अगर मैं यहां से दे दिया पहले ही ज्यादा, तो बताओ कितना बचा, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 62। अब 62 में इक्वल इक्वल जाएगा तो 31 और 31 चला जाएगा। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या है क्वेश्चन में कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर उसका ये है, तो 7 1 8 हो जाएगा और 15 और 3 18 हो जाएगा। 188 उसका हाईएस्ट स्कोर होगा और 188 इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट इसका आंसर हो गया। बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन कम होता है। मैंने क्या कहा कि 27 पारी का एवरेज 47 है, अब इसमें से 25 पारी को अलग कर देते हैं तो एवरेज 42 हो जाता है। तो मुद्दा ये आया कि 47 से 42 क्यों हुआ भाई, 5 इनका कहां गया, तो 25 नंबर है, 5 का मतलब 125 इनका विचलन हो गया, डेविएट हो गया, और 125 ये कहां गया, तो इसका मतलब कि जो 2 पारी हमने हटाया है वो 2 पारी में 125 एक्स्ट्रा था। तो 2 पारी 47 47 का था ही, तो 47 47 का ही प्लस ये 125 ले लिया, तो ये मिल करके हो गया 47 47 94 125 219। अब 219 में हाईएस्ट लोवेस्ट है जिसमें 157 का डिफरेंस है, तो मैंने कहा कि 157 पहले ही हटा दो तो बचेगा 62, 62 में 31 31 मिलेगा, तो 31 इधर मिला और 157 पहले से एक्स्ट्रा था, मिल करके 188 हुआ और मेरे भाई 188 इसका करेक्ट आंसर हुआ। बाकी ट्रेडिशनल तरीका इसका है कि पहले क्या करोगे, 27 गुणे 47 करोगे, अब फिर 25 गुणे 42 करोगे। अब इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का रन आएगा। अब उस हाईएस्ट और लोवेस्ट के रन में अगर एक एक्स होता है तो एक एक्स प्लस 157 होगा, और ये दोनों मिलकर के बराबर इस रन के होगा डिफरेंस पर, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे फिर उसको 157 में ऐड करोगे तो हमारा उत्तर आएगा। ये आप लोग कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में हिंट कर दिया। अगर आपको ये बात थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो इसमें आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक से 50 तक की उन संख्याओं का एवरेज क्या होगा जो 2 या 5 के मल्टीपल्स हैं। चलो अब बताओ, दो एवरेज निकालना है, एवरेज 2 का मल्टीपल्स या 5 का मल्टीपल्स, कहां से, तो 1 से 50 तक। ठीक, अब बताओ, या लगा है इसका मतलब कि 2 से कटे तो 5 से नहीं, 5 से कटे किसी एक से कटे, तो मैंने ये कहा कि चलो एवरेज के लिए हमको पहले सम लेना होगा और उसमें टोटल नंबर से डिवाइड करना होगा। तो मैंने कहा कि 2 का मल्टीपल्स का सम, 2 के मल्टीपल्स का सम, तो अगर मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करता हूं तो मेरे पास आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन 50। अब ये भी एपी है, इसका सम 2 से 50 तक 25 नंबर है, n/2, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, 50 और 2 52, ये हो जाएगा 26, 25 गुणे 26 650। तो 1 से 50 तक में 2 के मल्टीपल्स जो हैं उनका सम 650 आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से चूंकि 2 का गैप है तो सम बराबर n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर या l प्लस a होता है, उसके हिसाब से ये आया। अब मैं बात करूं 5 के मल्टीपल्स, यहां पे नंबर कितने थे 25, ये ध्यान रखना, यहां पे n है 25, 25 नंबर। अब 5 के मल्टीपल से बात करें तो 5 15
25, 35, 45। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या है 5 का मल्टीपल्स 10 भी तो होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल होता है, लेकिन लगाया है क्वेश्चन में या, और 10 वाला जो 9 है वो मैंने 2 वाले में काउंट कर लिया, 10 काउंट कर लिया है, 20 काउंट कर लिया है, 30 काउंट कर लिया है, 40 कर लिया है। तो जब एक बार मैंने 2 में ले लिया तो उसको 5 में अब कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5, 15, 25, 35, 45 ये 5 के मल्टीपल्स होंगे, जिसमें कि 10 पहले ही इसमें आ चुका है, 20 आ चुका है, 30 आ चुका है, 40 आ चुका है और 50 आ चुका है। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं, इनका सम। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, 5/2, 25 और 45, 50, 50 इधर हो गया 25, 25 5 125। तो 125 इनका सम आया और इनका आया 650। अब एवरेज लेते हैं, तो एवरेज बराबर हो जाएगा टोटल, तो 650 प्लस 125 और डिवाइडेड बाय नंबर, तो इधर 5 नंबर है और इधर 25 नंबर है, 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 1 7 775 आएगा, अब बटे में 30, 30 दूना 60, यहां पर आएगा 17, 5 175, 30 छक्का 30 3 5 15, 3 छक्का 18, 25 और 25.0 यहां पर 150, फिर बचेगा आपके पास 25, 250, 25 नवा 225, 25.9, 25.9 इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए है और ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार बात समझिएगा, मैं फिर से बात समझा दे रहा हूं। दो का मल्टीपल्स का सम 25/2, 2 + 50, 25 कहां से आया, तो 1 से 50 तक में 2 से विभाजित संख्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 650। अब 5 का मल्टीपल का सम 5 15 10 नहीं लेंगे, 10 इसमें आ चुका है, 20 आ चुका है, तो 5 15 25 35 45 और इनका सम 125। अब एवरेज 650 प्लस 125, अब बटे में 25 और 5 30, ये आपका आंसर आएगा और ये आएगा 29.9। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। देखिए दिसंबर 31 दिन का होता है, 31 गुणे 512, टोटल पहले 20 दिन का 20 गुणे 515, अंतिम 13 दिन का 13 गुणे 510। अब आप बताओ कि ये हमारे पास है 31 दिन का, ये हो गया 20 और 13 33 दिन का, तो 33 दिन में से 31 दिन निकालोगे 2 दिन बचेगा। अब 2 दिन का कितना हो जाएगा, तो इनको 515 इंटू 20 अब प्लस 13 गुणे 510 अब माइनस 31 गुणे 512। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 दिन का आएगा, और इस 2 दिन में दिसंबर का औसत उत्पादन कितना होगा 19 और 20 का आएगा यही, और इसका एवरेज पूछेगा तो इसी को बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो बाई 2 करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अब जैसे देखो 5 1 6 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2 और 2 दूनी का ये 4 हो गया, 3 1 4 5 1 6 डिजिट सम से 6 6 चौके 24, 24 का मतलब 6 6 4 10 हो गया। अब 10 का मतलब 10 ही रहने दो, और इधर देखो 4
5 1 6 6 2 8 8 चौके 32 32 का मतलब 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया, अब बाई 2 यानी कि 2.5 हमारा आंसर आएगा, यानी कि डिजिट सम 7 आएगा। अब देखते हैं कहां 7 आ रहा है। 5 3 8 1 9, 5 2 7 1 8, 5 2 7, यहाँ पे 9 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। डिजिट सम, डिजिटल सम का इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व किया है और उसके हिसाब से हमारा एक ही विकल्प में आ रहा है 7, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कैलकुलेशन आप इसको चाहे तो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं तो वहां पे डिजिट सम आप अप्लाई कर सकते हो और यूनिट डिजिट का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि सबका यूनिट यहाँ पे अलग अलग है, तो आप यूनिट का भी यहाँ पे डिजिट सम बेहतर हुआ हमने कर लिया। तो ये लास्ट में आया था 2.5, यानी कि 5 2 7 डिजिट सम होना चाहिए आंसर का, और डिजिट सम 7 हमारा एक ही विकल्प में है और वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, संस्कृत के एक क्लास में एक लड़की है, उसको गलती से 66 की जगह 99 दिया गया। ठीक, अब 66 की जगह 99 दिया गया, तो मैं देख रहा हूं कि कितना बढ़ गया उसका एवरेज नंबर। तो नंबर बढ़ा है, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 33 बढ़ा एवरेज। अब 33 टोटल बढ़ा है, तो लोग कितने हैं 55, तो एवरेज कितना बढ़ा, तो एवरेज में वृद्धि देख लिया जाए, एवरेज में वृद्धि कितना हुआ, तो 33/55। 11 3 33, 11 5 55, 5 6 30, 0.6 एवरेज में वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 66 की जगह 99, 33 बढ़ा टोटल में, तो एवरेज में कितना बढ़ा, तो 33/55, क्योंकि 55 लोग थे तो इसलिए सबके एवरेज में इंक्रीजमेंट हुआ है 0.6 का, 0.6 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, 3 व्यक्ति ए बी सी वाले एक समूह का औसत भार 70 केजी, देखो ए बी सी एवरेज 70 है, कह रहा है कि एक डी शामिल होता है तो एवरेज 60 हो जाता है, यानी कि ए बी सी डी एवरेज 60 हो जाता है। अब मैंने कहा कि भैया ये तीनों लोग तो 70 के थे, 10-10 इनका कहां गया, तो 10-10 इनके पास गया, तो 10 3 30, यानी कि 60 में से 30 गया, डी 30 केजी का है, डी 30 केजी का है। अब सवाल में ये कहा गया है एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 5 केजी अधिक है, तो मैं यहीं पे कर ले रहा हूं कि ई कितने का होगा भाई, तो इससे 5 ज्यादा यानी कि 35 केजी का। ठीक, अब ई को कह रहा है कि एक स्थान पर ले ले, तब बी सी डी ई, देखो बी सी डी ई इनका एवरेज कितना बनता है 59, तो सम कितना बनेगा 59 इंटू 4, 6 चौके 24, 240, 240 में से 4 गया 236। बी सी डी ई का एवरेज है, टोटल है 236। अब सवाल में यह है कि ए डी और ई का एवरेज क्या होगा। अब देखिए ए बी सी डी यहां पर है और यहां पर ये 60 है, तो ए बी सी डी इनका 6 चौके 24, 240। अब 240 में देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो यहां से a माइनस ई की वैल्यू आ जाएगा, 240 में से 36 गया 4, जहां पर e की वैल्यू कितनी है 35, तो a बराबर हो जाएगा 35 और 4 39। अब मुझे सबकी वैल्यू आ गई। सवाल बोला एडीई का एवरेज, तो a के पास कितना है 39, d के पास कितना है 30 और e के पास कितना है 35। ठीक है, तो चलो अगर हम एवरेज को 35 कंसीडर करते हैं तो ये 5 कम है और ये 4 ज्यादा है, यानी कि ओवरऑल माइनस में 1 की कमी है 1/3, यानी कि 35 में से 1/3 कम हो जाएगा, 35 से ये 5 कम ये 4 ज्यादा, यानी कि -1, तो 35 -1/3। तो सवाल में क्या औसत वजन निकटतम पूर्णांक तक लिखना है शुद्ध, तो ये 0.33 चला जाएगा यहां से, तो 35 तो 34.6 लगभग 35 ही कहेंगे हम इसको, तो 35 केजी हमारा आंसर होगा। ये 34.66 आएगा और इसका निकटतम इंटीजर जो है वो 35 है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल,
दो संख्याओं का औसत 13.5 है और इनके गुणनफल का वर्गमूल 6√5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सवाल है। कहां पूछा है? एसएससी एमटीएस 14/11/2024 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। पहले मैं ये कहूं कि गुणनफल का वर्गमूल यानी कि x इंटू वाई का स्क्वायर रूट ये 6√5 है, तो यहीं से बच्चा एक्स वाई बराबर हो जाएगा 6√5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 36 5 180, यानी कि दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई करके 180 है। अब 180 में एक ही ऑप्शन मिल रहा है, 12 15 180 होता है, बाकी कहीं 180 नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बाकी सोचने की कोई आवश्यकता फिलहाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट 180 और प्रोडक्ट में 180 यहीं से मिल रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर है। ठीक है, सॉल्व करने देखिए, कभी कभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि ऑप्शन से डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये हमें सोचते रहना होगा। क्वेश्चन देखने के बाद हमको विकल्प पर भी ऑब्जर्वेशन रखना है, ऑब्जर्व करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 58 अधिक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन में सबसे बड़ा ही पूछा है, तो सारे ऑड ही नंबर है तो बड़ा से कंसीडर करते हैं, या सीधे कर लो। देखो, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो मैंने कहा कि एक a है तो एक a+2 होगा, ये एक a+4 होगा, ये योगफल हो गया। औसत से 58 अधिक है, औसत इसका क्या होगा? a+2 a+4/2, सॉरी 3, और ये इससे 58 यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है वो बराबर है 58। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से ये 3 इधर चला जाएगा, a 3a, और 3 3 का ये 9a हो जाएगा, 4 2 6 6 3 18 हो जाएगा, माइनस a ये 3a और 4 और 2 6, ये -6, और इधर हो जाएगा 58 गुणे 3 5 3 15 8 3 के 24 174। अब बताओ, 9a में से 3a जाएगा 6a, 18 में से 6 जाएगा 12, और 12 को इधर ले जाकर के माइनस करा दो, 174 माइनस 12, इधर 2 आ गया, इधर 16 आ गया। ठीक, तो a बराबर हो जाएगा 22, 6 दूना 12 6 7 42, a की वैल्यू 27 आ गया। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या a+4 है, 27 + 4 31 आ जाएगा, 31 इसका करेक्ट आंसर है। यही क्वेश्चन में बोला गया था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट में करवाए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इजी है। सी का पूछा है, मासिक का है, तो जहां जहां सी है उसको जोड़ लीजिए और उसमें से इसको घटा दीजिए, तो इनको जोड़ते हैं और उसमें से इसको घटाते हैं, तो 0 5 7 6 4 10, इसमें से हम 3590 घटाएंगे, 3590, 0 15 में से 9 गया 6, 60 लास्ट में होना चाहिए, 60 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये लास्ट वाले में भी क्वेश्चन था इस टाइप का, इसलिए मैं इस पे। अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत a है, 10वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, प्रत्येक से एक घटा दिया जाए, तो देखिए 10 संख्याओं का औसत a है, तो सम हो जाएगा 10a। 10वीं संख्या को छोड़ करके प्रत्येक संख्या से एक कम कर दिया जाए, तो 9 कम होगा, और फिर एक संख्या से 6 माइनस 1 यानी कि यहां से 6 माइनस 1 कम हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि नया एवरेज क्या होगा, ये बताइए, 22। तो इस प्रकार से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं, फॉर्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल कर दी गई, तो मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन प्रति मुर्गी औसत 3 रुपया कम हो जाता है। मैं इसको समझाता हूं
120 मुर्गियां हैं और मैंने कहा कि एक मुर्गी पर h रुपया खर्च होता है, तो टोटल खर्चा 120 इंटू h होगा। फिर कह रहा है कि 140 एक्स्ट्रा मुर्गी आ गई, तो 140 और 120 260 मुर्गी हो गई। तो अब खर्चा जो है 3 रुपया कम हो जाता है, यानी कि अब h-3 खर्चा होगा, तो इंटू h-3। और कह रहा है लेकिन 4050 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन इधर 4050 रुपया बढ़ जाता है। तो ये खर्चा और ये खर्चा बैलेंस हो गया। यहां से h का मान निकालेंगे, जो आएगा उसको 120 में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इनिशियल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। h बराबर क्या आएगा, 120 h है, 260 h है, 260 में से 120 निकालेंगे, 140 h इधर आएगा और इधर 4050 है, इधर 260 गुणे 3 है, तो 260 गुणे 3 की अगर मैं बात करूं तो ये 26 तियां 78 हो जाएगा, 780 780 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 4 और 7 4500 और 1 4830 रुपया। तो h बराबर 4830 बटे में 14, 14 तियां 42 और उसके बाद बचा कितना 6, 14 चौके 56, इधर 4 और 3 14 5 70, 345 रुपए और 345 गुणे 120, 12 5 60, 12 चौक 48 और 6 54 40 लास्ट में आएगा, 40 लास्ट में की ऑप्शन में है और यहां भी है। और तो 12 5 60, 12 चौक 48 और 6 54 और 12 तियां 36 और 5 41, 4140 रुपए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल। 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 36 है, तो 36 5 180 टोटल हो गया। अब कह रहा है कि प्रथम 2 का औसत और अंतिम 3 का औसत का 1.5 गुना है, यानी कि a प्लस बी बाई 2 c प्लस डी प्लस ई बाई 3, ये एवरेज इस पहले 2 का औसत अंतिम 3 के औसत का ये 1.5 गुना है, तो मैं इधर 1.5 से गुणा करूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके 1.5 गुना के अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो और ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसको। और इसके बाद प्रथम 2 का योग बताना है, तो a प्लस बी, तो यहां से 3a प्लस 3b बराबर ये 3 हो जाएगा 3c प्लस 3d प्लस 3e। ठीक है, तो 3a प्लस 3b प्लस की वैल्यू इसके बराबर में है। तो आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, इधर से 3 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी आ जाएगा, और इधर से कॉमन ले लेते हैं 3 तो c प्लस डी प्लस ई आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, यानी a प्लस बी बराबर है c प्लस डी प्लस ई के। तो a प्लस बी, अब प्लस इनके लिए भी a प्लस बी लिख लेते हैं। अब बाई 5 बराबर 36, तो 36 5 180 था, तो 2a प्लस 2b बराबर 180, तो a प्लस b बराबर 90 आएगा, और 90 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 15 सवाल थे, आप एक बार इसको देखिएगा और लगभग सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। चूंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो एक बार जब तक आप ध्यान से इसको बारीकी से नहीं समझेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो एक बार देखिएगा, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, फिर इसको हम सुधारेंगे, और सुधारेंगे क्या, फिर अगले उसको वीडियो में उस क्वेश्चन को डाल करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।